महाराष्ट्र की सियासी बयार में गर्मा चुकी है। बता दें कि गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा सीट पर घमासान मचा हुआ है। अनुसूचित जाति समुदाय के लिए रिजर्व सीट पर बीजेपी जीत की हैट्रिक की आस में है। बीजेपी के अशोक नेते विपक्षी उम्मीदवार को चुनौती दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस से डॉक्टर नामदेव राव पूरे दम के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के लिए रिजर्व है। ये निर्वाचन क्षेत्र 2008 के परिसीमन के बाद बना। तब से इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने एक बार और बीजेपी ने 2 बार जीत हासिल की है। 2011 की जनगणना के मुताबिक गढ़चिरौली चिमूर निर्वाचन क्षेत्र के कुल वोटरों में से 30.1% अनुसूचित जनजाति समुदाय की है। इस सीट के तहत गढ़चिरौली जिले के 3, चंद्रपुर जिले के 2 और गोंदिया जिले का 1 विधानसभा क्षेत्र आता है। बीजेपी के अशोक नेते इस सीट से 2014 से मौजूदा सांसद हैं। उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर नामदेव को चुनावी मैदान में उतारा है। लोगों को पता चल गया कि इनको कोई भी विकास काम नहीं है, कोई भी गांव को इन्होंने निधि दिया नहीं है, कोई भी विकास के काम किया नहीं है और संसद में भी हमारे सवाल उठाते नहीं है। ये पब्लिक को पता चल गया है। इसलिए पूरे पब्लिक का कल अभी जो उसका वेव जो है वो अभी नए कैंडिडेट की तरफ है और सबको ऐसा लगता है कि नया कैंडिडेट होना चाहिए, लिखा पढ़ा अच्छा होना चाहिए, उच्च शिक्षित होना चाहिए, जो हमारे सवाल वहां संसद में उठा सके। इसलिए अभी हमको कोई डर नहीं है, हम चुनाव जीत रहे हैं। अशोक नेते कांग्रेस उम्मीदवार के आरोपों को दरकिनार करते हुए उन्हें चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में 10 साल में किए गए विकास के कामों के आधार पर वोट मांगेंगे। विपक्ष के पास कोई भी मुद्दे नहीं है, मेरे बारे में कोई भी मुद्दे नहीं है और उनको कहना है अगर किसी सामने के प्रत्याशी को उम्मीदवार को अगर बदनाम करना है, हराना है तो उस दृष्टि से वो बोलेंगे, लेकिन जनता ये मानने वाली नहीं है कि जनता को मालूम है कि मैंने 10 साल में क्या किया। ऐसे कई मुद्दे मैंने बताए, ये तो महत्व के मुद्दे आपको बताया। ऐसे छोटे छोटे मुद्दे तो कई मुद्दे हैं जो मैंने काम किया। कुछ लोग इलाके में अशोक नेते की तरफ से किए गए विकास के कामों से खुश हैं, तो वहीं कई बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही हैं। बीजेपी के पक्ष में जाने वाली लड़त दिखाई दे रही है, क्योंकि ये 5 सालों में 2019 से लेकर अब तक के कोविड के टाइम से अगर अपन देखें तो कोविड के टाइम में खासदार साहब ने बहुत काम किए और उसके बाद भी कोविड के टाइम में ये जैसे रोड देख रहे हैं सर NH का, ये ऐसा पहले कुछ भी नहीं था सर। पहले गढ़चिरौली में ये चारों साइड में रोड का काम हुआ सर। मैंने तो खुद 20 साल उम्र तक के सर मैंने रेलवे नहीं देखा, कभी बैठा भी नहीं। हमारे गढ़चिरौली में पहली बार खासदार जी के वजह से रेलवे आ रही है। ये 10 साल में जो युवा को रोजगार मिलना चाहिए था वो प्रमाण में युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। और वैसे तो हमारा काम है और हम ड्राइवर हूँ, टैक्सी यूनियन का भी मेरा काम है। और जो सरकार ने केंद्र सरकार में वो हिट एंड रन का कायदा पास किया था, उसके खिलाफ भी बहुत से बीजेपी के खिलाफ में इस बार लोगों का मत है और मुझे लगता है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग 3 बजे खत्म हो गई थी। इसके बावजूद इलाके में वोटिंग प्रतिशत 71.98 दर्ज किया गया। इस बार भी प्रशासन बेहतर वोटिंग प्रतिशत सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हम अपेक्षा करते हैं कि इस बार 75% से भी ज़्यादा मतदान हो। इसके लिए हमने मतदान केंद्र पे सभी व्यवस्था की है। जो आयोग की तरफ से 5 मिनिमम फैसिलिटी जो बताई गई वो सभी फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल है। आगामी पीरियड में जो हीट वेव का प्रेडिक्शन बताया गया है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने सभी मतदान केंद्र में पंडाल की व्यवस्था की है, ताकि मतदार को धूप में लाइन में जो खड़े रहेंगे उसको किसी को मतदार को भी धूप में खड़े रहने की जरूरत ना पड़े। आगामी लोकसभा चुनाव में वोटिंग के लिए गढ़चिरौली जिले में 948 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 428 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जो हमारे संवेदनशील और अति संवेदनशील ठिकान पे स्थित हैं और वो सभी बूथ्स को क्रिटिकल पोलिंग बूथ करके डिक्लेयर किया है और इन सभी बूथ पे हम केंद्रीय राखी पुलिस बल की टुकड़ियों को तैनात करने वाले हैं
बाहर से हमें कुछ 40 केंद्रीय राखी पुलिस बल की टुकड़ियां इलेक्शन के लिए आने वाली हैं, जिनको हम इलेबोरेटली पूरे जिले में डिप्लॉय करने वाले हैं, जिसके कारण हमें उम्मीद है कि इस बार की इलेक्शन हम शांततामय वातावरण में करा पाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक भारतीय वायुसेना जिले में पोलिंग स्टेशनों तक ईवीएम और पोलिंग एजेंटों को ले जाने में मदद करेगी। हमें बाहर से इंडियन एयरफोर्स के भी कुछ चॉपर्स मिलने वाले हैं इलेक्शंस कराने के लिए। कुछ ठिकाने हैं जहां पे हम पोलिंग पार्टीज और ईवीएम्स को हम बाई चॉपर हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, बाई चॉपर इंडक्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें जो चॉपर्स मिलने वाले हैं उसकी हम वर्कआउट फर्दर शुरू है, किस किस जगह पे हम चॉपर से ईवीएम पार्टीज और पोलिंग पार्टीज को भेजेंगे ईवीएम के साथ, उसकी फाइन ट्यूनिंग अभी चालू है। अगले एक हफ्ते में वो भी फाइनलाइज हो जाएगी। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल से 20 मई के बीच 5 चरणों में वोट डाले जाएंगे। गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी।